हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीआईएसएफ एससीएम की परीक्षा के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। तो खारवेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर पेपर में पूछा जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व किया था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप ने की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 1965 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 1965 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? अधिकांश कीट शोषण वातक तंत्र से करते हैं। तो वातक तंत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने किससे बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो उपगुप्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो जीवन का अधिकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अफीम प्राप्त किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के, लेक्टस से। तो बिना पके फल लेक्टस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। आठवां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पड़ती थी? कला की गांधार शैली कनिष्क के शासनकाल में पड़ती थी। तो कनिष्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। नवे क्वेश्चन की बात करेंगे। नवा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से शील किस जाति का है? शील किस जाति का है? तो देखिए, शील जो है ये स्तनपायी जाति का है। तो स्तनपायी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। 10वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो देखिए, लाल मिर्ची तीखी इसलिए होती है क्योंकि इसमें कैप्सिन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप की विशेषता है। तो सरकार का संघीय स्वरूप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन देखेगा। 12वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूके का अधिलिखित संविधान। तो यूके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस, 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? कौन सा जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा। तो केकड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए।
14वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस 14वां क्वेश्चन हमारा है, भारत पूर्ण सप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो देखिए, भारत पूर्ण सप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र 26 नवंबर 1949 को बना। तो 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? देखिए, घृत कुमारी जो है ये एक औषधीय फसल है, तो घृत कुमारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 15वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 15वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई, तो लोकतांत्रिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस 16वां क्वेश्चन देखिएगा। 16वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू चूहा जानवर जो है ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, तो कंगारू चूहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को आकाश गंगा कहा जाता है, तो आकाश गंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस 18वां क्वेश्चन हमारा है, 10 से 14 फरवरी के बीच निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया है? देखिएगा, जम्मू कश्मीर में 10 से 14 फरवरी के बीच में विंटर गेम्स का आयोजन किया गया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन बी यानी जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेट वियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? देखिए, ग्रेट वियर कहा जाने वाला तारामंडल कुल 7 चमकीले तारों से बना है, तो 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो गाइस 20वां क्वेश्चन देखेगा हमारा। 20वां क्वेश्चन है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय अंग से प्रारंभ होता है, तो अमाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। 23वां क्वेश्चन देखेगा गाइस। 23वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 23वां क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर में ग्लूकोज स्तर जो है वो कम हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। 24वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 6 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश में 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप पाया, जिसमें लगभग 5000 लोगों की मृत्यु हो गई? ये जो भूकंप है ये भूकंप तुर्की में आया था, तो तुर्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 25वां क्वेश्चन देखेगा। 25वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? देखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है ना ये बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है, तो 1/4 यानी ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है?
बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो वेरी वेरी रोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। सो गाइस 28वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है विटामिन, दूसरी तरफ है प्रचुर स्रोत। विटामिन V2 कांड तेल, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है, मुझे लगता ऊपर नीचे हो गया है, तो देख लीजिए। 30 जनवरी से 11 जनवरी 2023 के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये आयोजित किया गया था भोपाल में, तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को हम कहते हैं भू समीपक, यानी कि पेरिजा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, देखिए एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय, तो अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन वी। 33वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 33वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। ओके, आयोडीन। 34वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 34वां क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में होता है, सो गाइस मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 35वां क्वेश्चन हमारा है गाइस कि अमृत पैक्स क्या है? तो अमृत पैक्स क्या है? देखिए, अमृत पैक्स है राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ल्यूसिफर ग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूसिफर ग्रह का दूसरा नाम है शुक्र, तो शुक्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। 37वां क्वेश्चन देखिएगा, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले ये पिंड होगा को किस नाम से जाना जाता है? पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है, तो खगोलीय पिंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, तो दूसरा स्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन सा पौधा? धान पौधा जो है ना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो धान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन वी, तो विटामिन वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।